चालू हो गया? ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 21 को एक्सपांड करने के बाद ये वैल्यू मिलेगा। एक एक स्टेप को बताऊं या सिर्फ बोल दूं, समझ आ जाएगा? ठीक, आयोटा ओमेगा इंटू आयोटा ओमेगा इज माइनस इंटू दिस, और माइनस होगा कि नहीं दोनों का, तो माइनस और माइनस या बाद में देखेंगे प्लस माइनस को, ये कर लेने का। यहां क्या है कॉमन, 4js अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ये करोगे होल स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला भी इंटू स्क्वायर कर लेना। सबको ऐसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, ऐसा नहीं करना, ब्रैकेट ब्रैकेट में है ना, तो 4j को एक साथ होल स्क्वायर और 1 - cos को एक साथ। समझ में आ रहा है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहां से हमको मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, ये माइनस को अंदर डाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4j और ये इंटू इतना इक्वल टू 0। सो ओमेगा स्क्वायर को 0 के साइड भेज दो तो ओमेगा बराबर हमको क्या मिल जाएगा, इतना वैल्यू मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक, टेक पॉजिटिव रूट्स, दोनों साइड स्क्वायर है ना, दोनों साइड क्या है स्क्वायर, तो पॉजिटिव रूट लेंगे अपन, तो पॉजिटिव रूट में सिर्फ यहां पे हो जाएगा ये ओमेगा, सबका स्क्वायर हट जाएगा ना, और पॉजिटिव रूट को ही कंसीडर करना है। जैसे मान लो ओमेगा स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे तो ऐसे नहीं लिखते इसको, प्लस माइनस रूट ओवर करके, तो ये तो ऑलरेडी रूट में है ना, रूट ओवर से बाहर नहीं निकल आएगा, स्क्वायर फॉर्म में है रे। ठीक, ऐसे बोला करो ना तुम लोग। टेक पॉजिटिव रूट, तो एच को इधर भेज दिया ना, तो क्या मिल गया, ये एच कट ओमेगा इक्वल टू 4js 1 - cos a, दिस इज इक्वेशन नंबर 22। ठीक है, थोड़ा सा ही बच्चा फिर खत्म हो जाएगा। ये दिस इज द डिस्पर्सन रिलेशन, ओमेगा और के जहां पे इक्वल हो जाता है वो कौन सा रिलेशन कहलाता है, डिस्पर्सन रिलेशन, वेयर ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज अ वेव वेक्टर। ठीक है, उन दोनों में रिलेशन क्या बताता है, डिस्पर्सन रिलेशन। तो हमें मिला दिस इज द डिस्पर्सन रिलेशन सोन इन फिगर 10a में देखेंगे, अगर k की वैल्यू को 0 कर दे तो ओमेगा 0, यहां देखो k की वैल्यू 0 तो cos 0 कितना 1, 1 - 1 कितना 0, तो ओमेगा बराबर कितना मिलेगा 0, है ना। तो ये लाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, मीनिंग नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म रोटेशन, इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म रोटेशन के लिए किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। जो फेरो मैग्नेटिक क्रिस्टल्स में या मटेरियल में जो स्पिन अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रोटेट नहीं हो रहे थे, उसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा है इसका मतलब। फिगर 10 से इसी को दिखा रहा है, इधर पे के रखा है और वाई एक्सिस में एच कट ओमेगा। ठीक है, तो ये देखो लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा के की वैल्यू 0 है तो ये ओमेगा की वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा पाई बाई ए। पाई बाई ए का मतलब समझते हो, कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस पाई कितना होता है -1, तो यहां कॉस पाई रखोगे कितना मिलेगा -1, -1 इंटू माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि अब ये 0 हुआ क्या ओमेगा, नहीं हुआ, तो यहाँ 0 दिख रहा है क्या ओमेगा की वैल्यू नहीं दिख रही है ना,